स्टूडेंट, आपको प्रमोद दुबे का नमस्कार। अब हम आपको फिजिक्स के टॉपिक कैपेसिटेंस, जिसको हिंदी में धारिता कहते हैं, बताने जा रहे हैं। धारिता बच्चों किसी भी कंडक्टर की या चालक की चार्ज को धारण करने की क्षमता कहलाती है। चार्ज को कितना वो स्टोरेज कर सकता है कंडक्टर, वही उसकी कैपेसिटेंस या धारिता कहलाती है। बच्चों, आप जानते हो किसी भी कंडक्टर को अगर हम चार्ज देते हैं तो उसके पोटेंशियल में वृद्धि हो जाती है, इंक्रीजमेंट हो जाता है। पोटेंशियल में यह इंक्रीजमेंट उसके दिए गए चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। माना किसी कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाता है और उसके पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट कैपिटल V होता है, तो बच्चों Q प्रोपोर्शनल टू कैपिटल V हुआ। अब एक कांस्टेंट लगा दो, Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां C क्या है, एक कांस्टेंट होता है, एक कांस्टेंट है। इसी को हम धारिता कहते हैं या कैपेसिटेंस कहते हैं। इसी को हम कैपेसिटेंस कहते हैं। आप बच्चों फिर से देखो, इसका मतलब Q अपॉन V इज इक्वल टू C। एक फार्मूला आपका ये ही आ गया। किसी चालक को दिए गए आवेश व उसमें पोटेंशियल इंक्रीजमेंट के रेशियो को उस कंडक्टर का हम कैपेसिटेंस यानी धारिता कहते हैं। C इज इक्वल टू Q अपॉन V। अब बच्चों इसका मात्रक हम देखते हैं। इसका मात्रक क्या है, यूनिट क्या है? तो कैपेसिटेंस यानी धारिता का मात्रक जो होता है, धारिता की यूनिट जो है आपकी फैरड है। क्या होती है? फैरड। 1 फैरड इज इक्वल टू 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम क्या कहते हैं? फैरड। इफ V is equal to 1 volt, तो Q is equal to C। क्या देखा बच्चों? किसी भी कंडक्टर के पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीजमेंट करने के लिए कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है, उस कंडक्टर को जो चार्ज दिया जाता है, उसी चार्ज को उस कंडक्टर का कैपेसिटेंस यानी धारिता कहते हैं और इसका मात्रक फैरड होता है। हम इसको इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं। अगर किसी भी कैपेसिटेंस को चालक को 1 कूलम चार्ज देने से उसके पोटेंशियल में 1 वोल्ट का इंक्रीमेंट होता है, तो उसका कैपेसिटेंस यानी धारिता 1 फैरड होती है। अब बच्चों हम इसके डायमेंशन की बात करते हैं। इसका हम बीमा निकाल लेते हैं। जैसे आप जानते हो C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है। Q क्या है? चार्ज है। इसको एम्पियर इंटू सेकंड लिख सकते हैं, I इंटू T लिख सकते हैं। V क्या है? वोल्टेज है। इसको W अपॉन Q लिख सकते हैं, W अपॉन Q, और Q को फिर IT लिख सकते हैं। तो आगे बढ़ाए क्या हो गया? I स्क्वायर T स्क्वायर अपॉन W हुआ। अब इसका हम डायमेंशन लिख लेते हैं। I का डायमेंशन होता है एम्पियर का स्क्वायर, I स्क्वायर का। T का डायमेंशन होता है T स्क्वायर होगा, स्क्वायर है। W वर्ग है, ml स्क्वायर T की पावर -2 हो गया। ये किसका डायमेंशन हो गया? वर्ग का डायमेंशन हो गया। अब बच्चों आगे बढ़ा, m की पावर -1, l की पावर -2,
पावर 4 और a की पावर 2, यह धारिता का क्या होता है, विमीय सूत्र होता है, डायमेंशनल फार्मूला होता है। ये बच्चों काफी इंपॉर्टेंट आपका है। अब इसके बाद हम किसी आइसोलेटेड चालक या कंडक्टर की धारिता का हम फार्मूला निकालने जा रहे हैं। थोड़ा इसको आप गंभीरता से देखेंगे, थोड़ा आप नोट करो। अब हम आगे बच्चों बढ़ते हैं। ठीक, सपोज करो एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलाकार जो है संधारित्र है, और ये कैसा है, आइसोलेटेड है। आइसोलेटेड का मतलब होता है कि यह किसी अदर बॉडी से न तो चार्ज ले सकता है या न चार्ज दे सकता है, यानी इससे चार्ज का ट्रांसफर नहीं हो सकता है। उसी चार्ज दिया जाएगा, उसी बॉडी पर रहेगा, किसी अनदर बॉडी पर वो चार्ज नहीं जाएगा, ये किसी दूसरे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है। ऐसे को हम आइसोलेटेड या विलग कंडक्टर कहते हैं। अब सपोज करो बच्चों ये एक स्फेरिकल कंडक्टर है, गोलाकार चालक है। इसकी धारिता क्या है, इसकी धारिता A है। अब इसको प्लस Q चार्ज दिया जाता है और प्लस Q चार्ज दिया गया। A बच्चों इसका रेडियस है, त्रिज्या है। A क्या है, इसकी रेडियस है। अब Q चार्ज अगर इसको दे दिया गया तो क्या हो गया, इसके सरफेस पर यह चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया, एक समान रूप से वितरित हो गया। तो यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, जानते हो, गोले का पोटेंशियल V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान A होता है। ये गोले की सतह पर विभव हो गया। जहां मैं फिर कह रहा हूं A क्या है, गोले की त्रिज्या है, उसकी रेडियस होती है। अब इसके बाद हम परिभाषा से जानते हैं, धारिता C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपान V होता है। अब वैल्यू रख दो, Q को यहाँ रहने दो, V की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K Q अपान A। Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू A होता है। ठीक, जहां एप्सिलॉन 0 निर्वात की विद्युतशीलता है, के माध्यम का परावैद्युतांक है। अब इफ एयर है, आर वैक्यूम है, तो इस दशा में बच्चों क्या हो जाएगा, K इज इक्वल टू 1, तो C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 A होता है। अब हम इसके बाद यहाँ आगे आते हैं।